सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज फिर एक बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी आपके लिए लाए हैं। आप पूरी वीडियो देखें, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों, हमारा सभी से निवेदन है कि वीडियो आप पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। यह कहानी हमें एक दर्शक ने भेजी। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। लड़का कहता है, शादी तुम्हारे साथ करनी है और मेरा मन करेगा तो तुम्हारे साथ ही शेयर करूंगा ना, कि किसी और के साथ शेयर करूंगा। सेक्स ही तो करना चाहता हूं, अभी करें या शादी के बाद क्या फर्क पड़ता है। और इस तरह सागर और अदिति का पहली बार संभोग होता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये दोनों मिले कैसे। दर्शकों, आपको बता दें कि यह नाम काल्पनिक है, परंतु कहानी बिल्कुल सत्य है। अदिति कॉलेज के प्रथम वर्ष में थी, एक मिडिल क्लास की लड़की, पर परिवार की इज्जत करने वाली। पैसे ज्यादा नहीं थे तो अदिति के पास पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। कॉलेज प्रतिदिन अदिति आती थी और उसी कॉलेज के आसपास अपने काम से सागर भी आया जाया करता था। सागर की नजरें जब अदिति पर पड़ी तो वो निहारता ही रह गया, क्योंकि अदिति बहुत ही खूबसूरत थी। सागर ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ही की। काफी कोशिश के बाद भी सागर की बात न हो सकी। फिर सागर ने नेहा से दोस्ती की, जो कि अदिति की दोस्त थी, और नेहा के जरिए उसकी अदिति से दोस्ती हुई। सागर ने अदिति को बताया कि उसके पापा बहुत बड़े व्यापारी हैं और वह व्यापार के काम से ही रोज कॉलेज के आसपास आता जाता है। तभी एक दिन उसकी नज़र अदिति पर पड़ी और उसका दोस्ती करने का मन बना। सागर वास्तव में हैंडसम था, पैसे वाला था और व्यवहार से तो ऐसा था जिसे कोई भी देखे तो उसका कायल हो जाए। सागर हर संभव प्रयास करता कि वो अदिति का दिल जीत सके और अदिति का पूरा अटेंशन प्राप्त करे। अदिति की हर छोटी बड़ी जरूरतों का वह ध्यान रखने लगा। कुछ भी काम हो तुरंत ही हो जाता था। धीरे धीरे अदिति का मन भी बदला और वो सागर को पसंद करने लगी। अदिति को यह एहसास हुआ कि उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं सागर तुरंत ही उसे पूरी कर देता है, तो अब उसे सागर के रहते किसी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों जवान थे और जवानी के समय अपने अरमानों को दबाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सागर ने अदिति को बोला, क्या वो शादी करेगी? अदिति चाहती तो थी कि शादी हो, पर हाँ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक मिडिल क्लास की लड़की है और सागर एक रईस है। उसकी फैमिली वाले कभी भी घरेलू शादी नहीं करा पाएंगे। उसने दबे मन से बोला, देखो सागर, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन कभी शादी के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। सागर ने हंसते हुए बोला, अरे मैं कौन सा दहेज मांग रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। अदिति ने बोला कि दहेज तो हम वैसे भी नहीं दे पाएंगे, एक साधारण शादी कर लें वही बहुत है हमारे लिए, लेकिन तुम्हारे परिवार को ग्रैंड और महंगी शादी चाहिए होगी। सागर तुरंत ही बोला, हाँ चाहिए तो, लेकिन एक काम कर सकते हैं, तुम अपने घर पर शादी की बात करो, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। जिस दिन तुम्हारे घर वाले तैयार हो जाएंगे 50 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम शादी की तैयारी कर लेना, मैं किसी चीज की कमी आने नहीं दूंगा। यह बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे परिवार के बीच होगी। अदिति ने सोचा, आज के समय में कौन इतना सोचता है किसी लड़की के लिए, और उसने अगले ही दिन सागर की बात मान ली। अब दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। सागर उसका बहुत ख्याल रखता था। दोनों ने एक दिन होटल में मिलने का प्लान बनाया। सागर बोला कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। अदिति ने मना किया। अदिति बोली, नहीं, अभी नहीं कर सकते, करना है तो शादी के बाद करेंगे। सागर बोला, शादी तो होनी ही है,
तुमसे ही होनी है। इसमें पहले करें या बाद में करें क्या फर्क पड़ता है। अब तुम्हें देख के मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगा तो किससे बोलूँगा। अदिति को लगता है कि शायद मैं ना बोल दूँ तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए अदिति भी सोचती है शादी तो होनी ही है। तो अदिति भी खुद को तैयार कर लेती है और वह सागर के साथ होटल में चली जाती है और इस तरह पहली बार उन दोनों के बीच संबंध बनता है। धीरे धीरे यह काम हर महीने और हर हफ्ते होने लगता है। सागर मजाक मजाक में कभी कभी उसकी वीडियो भी बना लेता था, कभी फोटो भी खींच लेता था और अदिति जानती थी कि वह मज़े के लिए कर रहा है, इसलिए वह भी उसे वीडियो खींचने में उसकी मदद भी करती थी और अच्छी अच्छी पोज भी देती थी। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर आती वह वीडियो और फोटोज़ को डिलीट कर देती। इसके बाद दोनों बाहर खाने जाते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन सागर फिर फ़ोन करता है और अदिति से कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अदिति खुश हो जाती है और तुरंत ही तैयार होकर उससे मिलने के लिए एक बहुत ही बढ़िया होटल में पहुँच जाती है। लेकिन इस बार खाली सागर नहीं था, उसके साथ उसके 5 दोस्त भी होटल के कमरे में पहले से बैठे थे जो अदिति के साथ संबंध बनाना चाहते थे। सागर ने अदिति से कहा यदि उसने उसके दोस्तों को खुश नहीं किया तो वह सारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। इस पर अदिति उससे पूछती है कि वीडियोस तो मैंने डिलीट कर दिए थे, कौन सी वीडियो की बात कर रही हो। तब सागर उसे बताता है तुम्हारी सारे डिलीटेड वीडियोस और फोटोज मैंने बैकअप करके रीलोड कर कर रखी हैं। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सारी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। तभी सागर एक और खुलासा करता है। वह अदिति से बताता है कि उसका असली नाम सागर नहीं है और ना ही वह उसके धर्म से बिलोंग करता है, बल्कि वह एक ग्रुप के लिए काम करता है जो उसे नई नई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए मोटी रकम दिया करते हैं। यह सब सुनकर अदिति के होश उड़ गए, लेकिन उसके पास कोई उपाय न था। उसने वह सब किया जो जो सागर ने उससे करने को कहा, क्योंकि वह किसी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उसकी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हों और इस जरिए किसी को पता चले या उसके घर तक पहुंचे। वो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस बहुत छानबीन करेगी और पूरे मोहल्ले में वह और उसका परिवार पूरा बदनाम हो जाएगा। धीरे धीरे सागर के दोस्त और खुद सागर अदिति के शरीर का फायदा उठाने लगे और कभी कभी किसी और अमीर इंसान के पास अदिति को भेजने लगे। अदिति मजबूरन सब काम करती। एक पढ़ने लिखने वाली लड़की की जिंदगी तबाह हो गई थी। वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी, तो उसके घर वालों ने उसका इलाज कराया। 5 साल की लंबी थेरेपी के बाद अदिति थोड़ा सही हुई, लेकिन आज भी उसके माँ बाप इस बात से अनजान हैं कि उनकी बेटी को हुआ क्या है। अब आपको बता दें कि यह अदिति कोई काल्पनिक लड़की नहीं, बल्कि हमारे दर्शक के मोहल्ले के आगे वाली कॉलोनी की लड़की है और इनके फैमिली डॉक्टर के द्वारा इलाज की गई पेशेंट की सच्ची कहानी है। और हाँ, यह बिल्कुल सच्ची घटना है। लड़कियों और लड़कों के साथ होने वाले इस कृत्य को ग्रुपिंग कहा जाता है, जहाँ पहले एक सुंदर सा लड़का लड़की को फंसाता है, फिर बाकी लड़के पैसे के दम पर सभी उसका शोषण करते हैं। ग्रुपिंग की शिकार ज़्यादातर कॉलेज जाने वाली लड़कियां ही होती हैं, जो मिडिल क्लास की होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह तबका सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता है, ना तो इनके पास इतना पैसा होता है कि वो कोर्ट कचहरी कर सकें और ना ही इतनी हिम्मत होती है कि खुलकर सामने आए। तो दर्शकों, यह वीडियो थी जो हमारे दर्शक ने भेजी थी। इस वीडियो को हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरी कोई लड़की ऐसे फंसे नहीं। हम लड़कियों से एक बात और कहना चाहते हैं, आपको भी कोई लड़का मिलता है और उससे दोस्ती हो जाती है तो कीजिए, लेकिन अपनी लिमिट समझिए। यदि दोस्ती प्यार में बदल रही है तो इससे बचें, या इस चीज़ को अपने माता पिता, बड़े भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करें, वरना कहीं आप भी
उस लड़के पर भरोसा करके बहक गई और धोखा मिला, तो समझ लें कि आपने खुद को और अपने परिवार को वह घाव दिया है जिसे ताउम्र किसी भी मरहम से भरना असंभव है। तो दर्शकों, यह कहानी थी अदिति और सागर की, जिसमें दोनों नाम तो काल्पनिक थे परंतु कहानी बिल्कुल सच्ची थी। और यह कहानी हमें भेजी थी एक दर्शक ने, जिसे हमने यहाँ पेश किया। और यदि आपके पास भी ऐसे कोई अनुभव हैं या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप हमें ईमेल के ज़रिए अपनी कहानी भेज सकते हैं, या आप अपना नंबर कमेंट में लिख दें। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी कहानी को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। यहाँ कहानी प्रस्तुत करने का केवल एक ही मकसद है कि जो भी कहानी सुने वो कम से कम अपने लिए जागरूक रहे और वह अपने और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सके या उन पर ध्यान रखे। तो दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपके विचार आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बहन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और यदि आप ऐसे ही और भी जागरूकता वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और अभी तक आपने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।